जिंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है, ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, जहां पर सब कुछ बंद दिखता है और ऐसी दशा में कमजोर इंसान हताशा के मारे आत्महत्या तक पहुंच जाता है। क्या ज्योतिष में ग्रह जिम्मेदार होते हैं इसके लिए, या इंसान की खुद की सोच उसको आत्महत्या तक पहुंचाती है? आज यही पड़ताल करेंगे आपके साथ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे आज आत्महत्या के योग के बारे में। आखिर कौन से ऐसे ग्रह होते हैं जो किसी व्यक्ति को हताशा के समुद्र में डुबा देते हैं? कौन से ग्रह होते हैं जो व्यक्ति को आत्महत्या के दरवाजे तक पहुंचा देते हैं? क्या इस योग से बचा जा सकता है? इस योग को समझा जा सकता है? आज ये जानने की कोशिश करेंगे, समझेंगे आत्महत्या के पूरे मामले के बारे में। लेकिन सबसे पहले जानेंगे क्या है आज का गुड लक। देखिए, पशु पक्षियों के साथ दुर्व्यवहार मत करिए। बहुत सारे लोगों का ये अप्रोच होता है कि इंसानों के साथ तो अच्छा व्यवहार करेंगे लेकिन पशु पक्षियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं कि पशु पक्षियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, दुर्व्यवहार करते हैं, तो आपको न्यूरो प्रॉब्लम हो सकती है। जो लोग पशुओं को मारते रहते हैं, उनके ऊपर पानी फेंक देते हैं, उन्हें परेशान करते रखते हैं, तो ऐसे लोगों को आज नहीं तो कल न्यूरो की प्रॉब्लम परेशान करती है, क्योंकि उनका शनि बुरी तरह से बिगड़ जाता है। और अगर शनि बिगड़ेगा तो न्यूरो प्रॉब्लम जरूर होगी। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर आत्महत्या के योग क्या होते हैं और कौन से ग्रह आत्महत्या जैसी भयंकर स्थितियों के लिए जिम्मेदार होते हैं। देखिए, व्यक्ति जब किसी समस्या का ज्ञात या अज्ञात समाधान नहीं पाता, जैसे मान लिया किसी व्यक्ति के जीवन में समस्या है, उसका समाधान ज्ञात मिल गया, बड़ी कृपा है। ईश्वर से मिल गया तो भी बड़ी कृपा है। यानी ज्ञात समाधान मिल गया, डायरेक्ट मिल गया तो भी कृपा है, और इनडायरेक्ट ईश्वर से मिल गया तो भी बड़ी कृपा है। समाधान हो गया तो बहुत अच्छा। लेकिन कभी कभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई समाधान नहीं मिलता, और जब व्यक्ति को समाधान नहीं मिलता तो व्यक्ति को लगता है कि सिर्फ एक ही समाधान है कि ये जीवन समाप्त कर दिया जाए, और तब व्यक्ति ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि अपने प्राणों का अंत कर लेता है, और इस स्थिति को आत्महत्या कहते हैं। आत्महत्या का जो मामला है, सुसाइड का जो मामला है ना, वो दरअसल होता है मन का मामला। क्योंकि जीना भी मन से होता है और मरना भी मन से होता है। मानव मन का बना हुआ है ना, तो जब उसका मन मर जाता है तभी वो सुसाइड करता है। चूंकि जिम्मेदारी मन की होती है, इसीलिए सुसाइड के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदारी चंद्रमा की होती है। क्योंकि चंद्रमा मन को कह देता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। जब मन कह देता है कि अब कुछ होगा ही नहीं, तो आदमी सुसाइड कर लेता है। इसके बाद चंद्रमा के बाद जिन ग्रहों की भूमिका होती है वो होते हैं बुध और राहु। बुध का मतलब होता है बुद्धि। बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है व्यक्ति की। व्यक्ति सोचता ही नहीं कि जो वो करने जा रहा है या जो कर रहा है उसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे। और राहु की भूमिका भी होती है इसमें। तो बुध और राहु दोनों की भूमिका होती है, और खास तौर से राहु का मतलब ये होता है कि आदमी उन्माद में आके, उद्वेग में आके बिना सोचे समझे सुसाइड कर लेता है, और मरने के बाद शायद उसकी आत्मा सोचती होगी कि क्या कर लिया। तो चंद्रमा, बुध और राहु ये तीन ग्रह मूल रूप से होते हैं जो किसी व्यक्ति के सुसाइड के लिए जिम्मेदार होते हैं। कभी कभी क्या होता है, किसी व्यक्ति की मारक दशा आती है। कुंडली में एक दशा होती है ना, जिसमें व्यक्ति के मृत्यु तुल्य कष्ट के योग बनते हैं या मृत्यु के कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। कभी कभी ऐसी दशा आने पर भी आत्महत्या के योग बन जाते हैं। जरूरी नहीं है कि हर बार मारक दशा है तो सुसाइड ही करे व्यक्ति, लेकिन मारक दशा के होने पर व्यक्ति के अंदर आत्महत्या की टेंडेंसी इंप्रूव कर जाती है। जिनकी जन्म की तारीख का संबंध 2 अंक से होता है, 4 से होता है, 7 से होता है और 8 से होता है, यानी जिनका मूलांक 2, 4, 7 या 8 होता है, उनके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो 2, 4, 7, 8 वालों को हमेशा इस बात को देखना चाहिए कि उनके मन में कहीं कोई निगेटिव भाव तो नहीं आ रहा, और अगर निगेटिव भाव आ रहा है तो किन उपायों के जरिए उसे दूर किया जाए, क्योंकि जीवन ईश्वर का दिया हुआ है, उसे खत्म करने वाले आप कोई नहीं होते हैं। चर्चा करेंगे कि कब व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है।
और कब व्यक्ति आत्महत्या से बच जाता है। लेकिन पहले जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का हाल। मेष राशि, आपका आर्थिक पक्ष बेहद अच्छा दिखता है, लेकिन आपको अपनी सेहत का ख्याल भी रखना है। स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही नहीं करेंगे। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, कुछ भी ऐसा ना बोलें जिससे चीजें खराब हो जाएं। शुभ रंग आपका सफेद है और भाग्य है आपके पास 40%। वृष राशि, संपत्ति का लाभ होता हुआ दिख रहा है। प्रॉपर्टी की मुश्किलें आपकी दूर होंगी और नौकरी में अनुकूलता आएगी। नौकरी की स्थितियां सुधर जाएंगी। रुका हुआ धन भी मिलता हुआ दिखेगा। फाइनेंशियली आप बेहतर हो पाएंगे। शुभ रंग आपका नीला है और भाग्य है 78%। मिथुन राशि, नौकरी में बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं और अगर अविवाहित हैं तो आपकी शादी तय हो सकती है, आपका विवाह तय हो सकता है। आपकी सेहत में सुधार के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। सेहत की स्थितियां बेहतर होती चली जाएंगी। शुभ रंग आपका धानी होगा और भाग्य होगा 66%। तो आत्महत्या एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने आप को मार देता है, अपने जीवन को नष्ट कर लेता है और कुछ ग्रह जरूर होते हैं उसके पीछे जो उसको आत्महत्या तक पहुंचा देते हैं। कब व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, आइए समझते हैं। देखिए, चंद्रमा और राहु का जब कॉम्बिनेशन होता है तो व्यक्ति का मन उसके काबू में नहीं रहता। चंद्रमा राहु का संयोग होने से अगर कुंडली में दशा बुरी होती है या दशा बुरी हो जाती है तो व्यक्ति सुसाइड कर लेता है या सुसाइड तक पहुंच जाता है। केंद्र में कोई ग्रह ना हो, क्योंकि केंद्र स्थान जो है ना, लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम, ये केंद्र स्थान जो है ये व्यक्ति की स्ट्रेंथ होते हैं, व्यक्ति की ताकत होते हैं। और जब इसमें कोई भी प्लेनेट नहीं होता तो व्यक्ति किसी मुश्किल में पड़ता है तो उसे सपोर्ट नहीं मिलता। ऐसी दशा में भी व्यक्ति के अंदर आत्महत्या की टेंडेंसी आ जाती है और व्यक्ति आत्महत्या की तरफ जाता है। अगर कुंडली में राहु का प्रभाव ज्यादा हो तो व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है। उसे लगता है कि आत्महत्या करने से वो सीधे ईश्वर तक पहुंच जाएगा, या उसे ये लगता है कि आत्महत्या करके वो हर समस्या से छुटकारा पा जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आत्महत्या के बाद आत्मा की स्थिति और भी ज्यादा बुरी होती है। कभी चर्चा करेंगे आपके साथ, लेकिन जान लीजिए कि राहु का प्रभाव हो तो व्यक्ति भ्रम में आके, व्यक्ति कंफ्यूजन में आके आत्महत्या कर लेता है। जब दशाएं खराब हो जाती हैं, मंगल आ गया, राहु आ गया, चंद्र आ गया, दशा बुरी है, व्यक्ति उन्माद में आ जाता है, भावना में आ जाता है। प्रेम में असफल हुआ, सुसाइड कर लिया। कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, सुसाइड कर लिया। नौकरी नहीं मिल पा रही, सुसाइड कर लिया। मतलब उन्माद में, किसी भावना के वशीभूत होकर ये समझ नहीं पाता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, किसी भावना में बहकर आत्महत्या कर लेता है। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का ये वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, किसी अतिथि का आगमन होगा। काम के नए नए अवसर भी आपको मिलेंगे। संतान प्राप्ति के सुंदर योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग आपका क्रीम है और भाग्य है 89%। सिंह राशि, आपकी सेहत में सुधार होगा, इंप्रूवमेंट होगा। आपका आर्थिक पक्ष भी बेहतर होगा। पारिवारिक समस्याओं में भी सुधार होगा। चीजों को निपटा पाएंगे, इंप्रूव कर पाएंगे। शुभ रंग नारंगी है और भाग्य है 90%। कन्या राशि, लंबी यात्रा के सुंदर योग बन रहे हैं। नौकरी में तनाव से आपको बचना चाहिए। छोटा ही सही लेकिन आर्थिक फायदा होगा, जिससे आप धन संबंधी, संपत्ति संबंधी मुश्किलों से बाहर चले आएंगे। शुभ रंग आपका हरा होगा और भाग्य होगा 50%। अब ये जानते हैं कि आखिर कब व्यक्ति आत्महत्या से बच जाता है। देखिए, केंद्र स्थान जो कुंडली के हैं, पहले भी आपको बताया कि लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम ये व्यक्ति का सपोर्ट सिस्टम है। और यहाँ पर अगर केवल शुभ ग्रह पाए जाते हों तो व्यक्ति की रक्षा होती है। व्यक्ति इस तरह के अंट शंट योगों से सुरक्षित हो जाता है, बच जाता है। तो केंद्र में केवल शुभ ग्रह हो तो व्यक्ति सुरक्षित रहता है, व्यक्ति की मुश्किलें दूर हो जाती हैं। और अगर बृहस्पति मजबूत हो जाता है कुंडली में तो व्यक्ति के मन में समस्या आती है, व्यक्ति के जीवन में दिक्कतें आती हैं।
व्यक्ति को लगता है कुछ बुरा हो सकता है, लेकिन समस्याओं के बावजूद व्यक्ति गलत कदम नहीं उठाता। कभी कभी क्या होता है, दशा खराब चल रही है, एकदम से आपके मन में आ रहा है सुसाइड कर लेना चाहिए, कोई रास्ता नहीं बचता, लेकिन दशा एकदम से बदल गई, दशा एकदम से बेहतर हो गई, तो ऐसी दशा में दशाओं के बदलने पर भी व्यक्ति आत्महत्या से बच जाता है। मान लिया महीने भर तक चंद्रमा चला, बड़ा बुरा चल रहा है, आपके मन में रोज ख्याल आ रहा है सुसाइड कर लेना चाहिए, लेकिन 1 महीने के बाद चंद्रमा बदल गया तो जो टेंडेंसी है आपके सोचने की वो बदल जाएगी, और अगर टेंडेंसी बदल जाएगी तो आप भी आत्महत्या की तरफ जाने से बच जाएंगे और आपकी स्थिति भी बदल जाएगी। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति के ऊपर किसी सद्गुरु की, किसी वास्तविक गुरु की कृपा होती है, और ऐसी कृपा होने पर व्यक्ति का जो मन है वो उसके गुरु नियंत्रित करते हैं, और इस वजह से ऐसे लोग आत्महत्या से बच जाते हैं, उस समस्या से निकलकर बाहर आ जाते हैं। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, मान सम्मान मिलता हुआ दिखेगा, नौकरी में प्रमोशन के योग बनते हैं, लेकिन यात्रा पर न जाएं, यात्रा पर जाने में दिक्कतें हो सकती हैं। शुभ रंग आपका पर्पल अर्थात बैगनी होगा, और भाग्य होगा 61%। वृश्चिक राशि, सेहत का बहुत ख्याल रखना है आपको, वाहन का सुख मिलता हुआ दिखाई देता है, और शिक्षा में सुधार की संभावनाएं भी दिख रही हैं। शुभ रंग आपका सुनहरा है, और भाग्य है आपके पास 83%। धनु राशि, उपहार का, मान सम्मान का आपको लाभ मिलने वाला है, रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा, और संतान प्राप्ति के सुंदर योग भी बन पाएंगे। शुभ रंग आपका गुलाबी है, और भाग्य है 73%। अब ये जानते हैं कि अगर आपकी कुंडली में आत्महत्या कारक योग हों, अगर कुंडली में आत्महत्या जैसी स्थितियां बन गई हों या बन रही हों, आपके में बन रही हों, आपके किसी बच्चे में बन रही हों, तो कैसे उसको पहले से ही कंट्रोल में रखें ताकि ये नौबत ही ना आए। अगर कुंडली में आत्महत्या के कॉम्बिनेशंस हैं, ऐसे योग हैं, तो भगवान शिव या भगवान कृष्ण की दबाकर पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव की जितनी पूजा की जाएगी, कुंडली का जो मन का लेवल है वो एलिवेट हो जाएगा, या भगवान कृष्ण की जितनी पूजा की जाएगी, मन की तमाम जटिलताओं का रास्ता मिलता जाएगा, और आप इस टेंडेंसी से बच जाएंगे। दूसरी बात, पूर्णिमा का उपवास जरूर रखना चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा का उपवास रखने से मन को काबू में रखने पर, मन को कंट्रोल में रखने पर सहायता होती है। तो पूर्णिमा का उपवास रखने पर भी आत्महत्या के जो मामले हैं वो इम्प्रूव कर जाते हैं। जिन लोगों की कुंडलियों में आत्महत्या की टेंडेंसी होती है, आप देखेंगे तो ऐसे लोगों के जो खान पान का मामला है वो बड़ा अच्छा नहीं होता। नॉनवेज खूब खाते हैं, शराब खूब पीते हैं, जीवनचर्या संतुलित नहीं होती है। तो मांस मदिरा से परहेज करें, क्योंकि ये चीज़ राहु को अट्रैक्ट करती है, और राहु अगर अट्रैक्ट होगा तो आपकी जो टेंडेंसी है, जो सोच है, वो निगेटिव हो जाएगी। अपना ही नुकसान कर बैठेंगे, आप फंस जाएंगे, कोई रास्ता नहीं पाएंगे। जिन लोगों के अंदर सुसाइडल टेंडेंसी होती है, ऐसे लोगों को मोती नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि चंद्रमा का रत्न पहनने से हम बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। और हीरा भी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि हीरा पहनने से भी कभी कभी भावनाओं के जोश में बह के हमसे इतनी बड़ी गलती हो जाती है जिसके लिए हम कोई रास्ता नहीं देख पाते। तो अगर कुंडली में आत्महत्या की टेंडेंसी है तो बेहतर है कि आप भूल कर भी मोती ना पहने, भूल कर भी हीरा ना पहने, क्योंकि मोती और हीरा पहनने से आपके आत्महत्या की टेंडेंसी बढ़ेगी, आप दिक्कत में आ जाएंगे। फिर कहूंगा, अगर आत्महत्या की टेंडेंसी है कुंडली में, तो भगवान शिव, भगवान कृष्ण की पूजा करने से और निरंतर अपने आप को शुद्ध बनाए रखने से आप इस मुश्किल से बाहर आ जाएंगे। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं और समझते हैं कि इनका वक्त कैसा चलेगा। मकर राशि, आपको हड्डियों की समस्या से बचना होगा, और किसी भी तरह का पुराना विवाद अगर पुनः सामने आता है तो बुद्धिमानी से, गंभीरता से उसको हल करिए। मामला इतना गंभीर नहीं है, और मुश्किलों के दौर में अगर आप संयम से काम लेंगे, ईश्वर का स्मरण करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग आपका सफेद है, और भाग्य है 57%। कुंभ राशि,
नौकरी में बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं आप, और अगर आप अविवाहित हैं तो मैं बता दूं कि आपकी शादी तय होने वाली है, विवाह तय होने के योग बने हुए हैं। संपत्ति का सुंदर लाभ होता हुआ भी दिखता है, संपत्ति का फायदा भी जरूर होगा। शुभ रंग आसमानी होगा और भाग्य होगा 91%। मीन राशि, संतान पक्ष की समस्या से आपको बचना है। अपने वाणी पर नियंत्रण बनाए रखेंगे। धन की प्राप्ति होगी जरूर, लेकिन धन की बर्बादी ना करें। शुभ रंग भूरा है और भाग्य है 70%। चलिए अब जानते हैं क्या है आज की सलाह। जब भी आप हनुमान जी की उपासना करते हैं ना, भगवान राम के साथ करेंगे। हनुमान जी की जो अतुलित शक्ति है, जो सुपर ताकत है, उसके जो केंद्र है ना, वो राम हैं। इसीलिए हनुमान जी की उपासना जब भी करेंगे, भगवान राम के साथ करेंगे। हनुमान जी के चित्र के साथ राम जी को भी रखेंगे या उनकी मूर्ति के साथ राम जी को भी रखेंगे। पहले भगवान राम की पूजा और फिर हनुमान जी की पूजा करेंगे, तब जाकर आपको हनुमान जी की पूजा का संपूर्ण फल मिलेगा। अन्यथा जो फल है वो आपको प्राप्त नहीं होगा। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे और कल बताएंगे आपको अलग अलग मौसम के हिसाब से आपके मन का मिजाज कैसा रहता है। मुझे दीजिए इजाजत। जहाँ तक याद आती रहेगी।